हमने कल देखा था कि राम भगवान भी पूरा लव कुश के द्वारा जो रामायण के पाठ कर रहे थे वो सुन के क्या हो गए, पूरा स्तब्ध हो गए। ऐसा है। अभी आगे ये कथा चालू होती है रामायण की। लव कुश जो है वो पाठ कर रहे हैं और भगवान रामचंद्र वो कथा सुन रहे हैं पूरा। तो क्या था कि बहुत पहले एक कौशल नाम की नगरी थी, कौशल देश था। वो सरयू नदी के किनारे पे आया हुआ था। सरयू नदी जो है आज भी है भारत में, उत्तर प्रदेश में कौशल पूरा देश है, वहाँ सरयू नदी बहती है। और उसका जो क्षेत्रफल बताया गया है कितना था उसका, 96 माइल चौड़ा, इस प्रकार से 24 माइल चौड़ा और पौड़ा था। इस प्रकार पूरा कौशल देश की पूरा मापदंड बताया गया है वहाँ। ये नगरी जो थी वो बसाई थी किसने, महाराज जो वैवस्वत मनु जो थे उन्होंने नगरी बसाई थी। वैवस्वत मनु कौन थे? वैवस्वत मनु थे किसके पुत्र थे? सूर्यदेव के पुत्र थे। पता है ना सबको, सूर्यदेव। गीता में भगवान सबसे पहले गीता किसको बताया? सूर्यदेव को। और सूर्यदेव ने गीता किसको बताई? हाँ, वैवस्वत मनु को। तो यही वैवस्वत मनु जो थे उन्होंने क्या किया था, पूरा कौशल नगरी बसाई थी वहाँ। और उसके बाद उनके पुत्र कौन थे? इक्ष्वाकु महाराज, उनके वो राजा बने। और ऐसे परंपरा के अंदर सब इक्ष्वाकु वंश कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश पूरा उसको राज कर रहा था वहाँ। और वो नगरी का वर्णन है पूरा, अयोध्या नगरी, इसको अयोध्या नाम था नगरी का। और उसका वर्णन जो है इतना सुंदर है, थोड़ा हम इसको देखेंगे। वहाँ के जो नगर थे, नगर में इतनी हरियाली थी, वहाँ फैक्ट्री कुछ नहीं था। ये जो नगर जो वर्णन यहाँ हो रहा है, पूरा आदर्श जो सिटी है या गांव है कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है। पूरा अच्छे मार्ग थे, चौड़े चौड़े मार्ग थे, सब पेड़ पौधे लगे हुए थे। और वहाँ जो रास्ते के ऊपर हाथी के द्वारा वहाँ सुगंधित जल छिड़कते थे। तब पंप नहीं था मानने का। क्या था? वो पंप नहीं था। वो हाथी क्या करते हैं, सुगंधित पानी को सूंड में पी लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं पूरा। तो क्या होता है, पूरा शास्त्र के ऊपर फुवारा गिरता है तो उससे सुगंध वाला हो जाता है वहाँ। और वो इतना उधर का जो स्वर्ग से अप्सराएं आती थी वहाँ अपने विमानों में भ्रमण करते हुए, ऊपर से पुष्प सब गिराती थी। और इस प्रकार वहाँ बड़े बड़े महल थे। हम सोचते हैं कि अभी ही 10 मंजिली 5 मंजिली इमारत होगी। अयोध्या में 7 मंजिली की इमारतें थी, सब मार्बल का बना हुआ था महल इतना। और वहाँ पूरा इंद्र की जो अमरावती नगरी है उसको ही मात करने वाली थी। वहाँ इतना सुंदर था, उधर उद्यान थे फर्स्ट क्लास, सब पक्षी सब आते वहाँ। और नगर के लोग जो है वहाँ खास कर एक जाति होती थी वहाँ, इसको कहते भाट कहते हैं, आपको पता होगा ऐसा। हिंदी में भाट कहते हैं, हमारे गुजराती में इसको कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बंदीजन बोलते हैं ऐसा। वो हर रोज़ क्या करते हैं, नगर के अंदर पूरा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। उनका खाली एक ही काम है, म्यूज़िक बजाना और कीर्तन करना वहाँ। तो पूरा नगरियों में अलग अलग वाजिंत्र की आवाज़ आ रहे थे, तुरी, फिर क्या वो उसको करताल, मृदंग, और फिर इस प्रकार से पूरा वाजिंत्र का आवाज़ बजता रहता था। और कीर्तन, भगवान के गुणगान सब चलते रहते थे वहाँ। आज भी आप जाओगे श्रीरंगम में जाइए या नाथ द्वारा में जाइए। अब नाथ द्वारा जाएंगे वहाँ तो नाथ द्वारा के अंदर भी अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के वाजिंत्र बजाते हैं, अलग अलग राग होते हैं वहाँ गाने के, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सुबह का राग कौन सा है, हाँ, अलग प्रहर में ये राग गाना है, ये प्रहर में ये राग गाना है, ये प्रहर में ये राग गाना है, और अलग कीर्तन होते हैं ऐसा। तो अयोध्या नगरी के अंदर भी ये जो सब भाट है, सब लोग जो है वो इस प्रकार कीर्तन करते, नर्तन करने वाले थे। जो इस प्रकार जो कीर्तन होता है उस प्रकार से नर्तन करते हैं वो लोग। तो पूरा भगवान की लीलाओं का गुणगान वहाँ चलता था वहाँ अयोध्या के अंदर। और वहाँ के वृक्ष जो थे इतने फल देते थे वहाँ। और वहाँ का पानी इतना स्वच्छ था, इतना सुंदर था वहाँ कि पीने में कैसा था, वो गन्ने के जूस के जैसा था।
हम गन्ना का जूस पीते हैं ना, कितना मीठा होता है। अभी के पानी में क्या होता है, अभी आर ओ वाला पानी आ गया है हमको आर ओ वाला पानी पीना पड़ता है। अयोध्या में क्या फैक्ट्री कुछ नहीं था वहाँ, तो वहाँ पानी कैसा था, पूरा गन्ने का जूस जैसा पानी था वहाँ पीते। और पानी का उपयोग होता था, वहाँ की जो आम का पेड़ थे उसको पानी पिलाते थे, और बहुत सारे आम आते थे वहाँ। और वहाँ गर्मी के सीजन में कभी गर्मी लगती नहीं थी, क्योंकि वो पानी जो थे इतना फुवारा वहाँ था, फवारा था वहाँ, वो भी फुवारे थे उस समय के अंदर। वो सरोवर में फुवारा बनाते हैं, उसकी बूंदें जो है वो दूर दूर तक जाती थी। तो सब अयोध्या वासियों को क्या लगता है, ठंडक लगता है, फर्स्ट क्लास ठंडा हवा आता था ऐसा। तो इस प्रकार से नदी है सब बहती थी, छोटी छोटी नदियाँ थी, और बहुत अमूल्य नगरी थी वहाँ। और इन नगरी की सुरक्षा के लिए सब बड़े बड़े योद्धाओं लोग थे जो अतिरथी थे। अतिरथी का मतलब क्या होता है, 3 प्रकार के लड़ने वाले होते हैं। एक होता है रथी, एक होता है अतिरथी, और एक होता है महारथी। रथी का मतलब क्या होता है, एक रथ वाला सामने दूसरे रथ वाले के साथ युद्ध करते, इसको क्या कहते हैं, रथी। अतिरथी यानी कि जो ज़्यादा रथ वाले के साथ फाइटिंग कर सकता है। और महारथी यानी कि कितने भी रथ वाले आ जाए वो सबके साथ क्या करेगा, अकेला युद्ध करेगा। तो हम देखते हैं महाभारत में अर्जुन था, वो कौन सा रथी था, महारथी था। हाँ, सर्वैव महारथ, गीता में भगवान बताते हैं ऐसा, सब महारथी है ऐसा अर्जुन था। ऐसे ये योद्धाओं थे, सब अतिरथी योद्धाओं थे। और सब लोग क्या थे, चारों तरफ से नगरी को रक्षा प्रदान करते थे। बड़ी बड़ी टोप रखी हुई थी दीवार के ऊपर वहाँ, जैसे कोई दुश्मन वहाँ आना जाए वहाँ। और अयोध्या नगरी में हर रोज़ अलग अलग व्यापारी गण आते रहते, क्योंकि अयोध्या सिटी था ना, एक सिटी था पूरा, ऐसा है। और सिटी में क्या होता है, सब व्यापार करने वहाँ आते हैं अपना, तो गांव से व्यापार करने आते हैं वहाँ, तो व्यापार करते थे वहाँ अपना। और फिर वार्षिक कर जो था वो महाराज दशरथ को चुकाते थे। जैसे हम देखते हैं कि पहले क्या राजा लोग तो सब राजा थे, तो खेडूत हो गए, वो जो कुछ उगेगा उसका 25% जो था वो क्या करते हैं, किसको दे देते हैं, वहाँ राजा को दे देते थे ऐसा। तो सब अपना कर चुकाने के लिए वहाँ आते थे, ऐसा है। तो व्यापारी लोग थे, फिर ब्राह्मण लोग थे वहाँ, जो हमेशा अपने यज्ञ आदि कार्यों में लगे हुए थे, वैदिक स्तोत्र का उच्चारण करने में लगे हुए थे। हमेशा वहाँ स्तुति सब मंत्र ध्वनि सुनाई देती थी, ऐसा कोई ना कोई मंत्र ध्वनि चलता रहता है वहाँ। और समस्त ब्राह्मण जो थे पूरा क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं आजकल के ब्राह्मण जैसे मावा खाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। ऐसा हाई क्लास ब्राह्मण थे, पूरा शुद्ध ब्राह्मण थे। और इस प्रकार जो महाराज दशरथ थे वो पूरे पृथ्वी के क्या थे, बड़े सम्राट थे, शासक थे। और वो कैसे थे, राजर्षि थे, राजा थे, मगर कैसे थे, वो ऋषि के समान थे, महर्षि थे। और इस प्रकार वही बहुत महान योद्धा थे दशरथ महाराज भी, वो अकेले सभी लोगों से युद्ध कर सकते थे, इतने महान योद्धा थे वहाँ। और इस प्रकार से उनका वैभव इतना था कि पूरे अयोध्या में पूरा हमेशा जाओ जलाई चली रहती थी वहाँ। वह वर्णाश्रम का पालन होता था अच्छी तरह से, 4 वर्ण थे, सभी 4 वर्ण एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे अयोध्या के अंदर। और इस प्रकार से अयोध्या जो थी जाने के वैकुंठ है, ऐसा लग रहा था। तो अयोध्या वास्तव में क्या है, वैकुंठ ही है। जब भी भगवान आते हैं ये ज़मीन पृथ्वी के ऊपर, तो अपने धाम को क्या करते हैं, वो इधर लेके आते हैं यहाँ। तो यहाँ जो इस प्रकार जो अयोध्या नगरी थी, सेम ऐसा ही कहाँ होता है, जो ऊपर अयोध्या है सेम वहाँ वैसा ही होता है वहाँ। जैसे भगवान यहाँ आए तो द्वारका नगरी बसाई है, तो द्वारका जैसे यहाँ थी वैसे ही द्वारका कहाँ है, भगवान के धाम में है। पर जब भगवान इधर आते हैं तो अपने धाम को क्या करते हैं, वो नीचे लेके आते हैं। और जब नीचे धाम, सबसे पहले धाम आता है, हाँ, धाम के बाद कौन आते हैं, फिर जो वडील हैं भगवान के, जैसे उनके माता पिता पहले आते हैं, हाँ, सब पहले आते हैं। बाद में लास्ट में कौन आते हैं, बाद में भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा पूरा सबको पहले भेज देते हैं अरेंजमेंट करने के लिए पूरा, ऐसा है। तो ये रामचंद्र भगवान आने वाले थे, इससे पहले भगवान ने अपने धाम को भेज दिया, अयोध्या को, उनके महान भक्त को भेज दिया, ईश्वर को महाराज को भेज दिया। फिर ऐसे अयोध्या नगरी की स्थापना की, और ऐसे महान महान राजा आए, फिर दशरथ महाराज आए। और इस प्रकार से अभी इस प्रकार दशरथ महाराज जो थे वो नगरी का शासन कर रहे थे।
अभी इतना सारा अयोध्या में सुख संपत्ति थी वहाँ, मगर जो महाराज दशरथ थे वो बहुत दुखी महसूस करते थे। क्यों दुख था उनको? क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था उनको। उनकी बहुत सारी रानी थी। कई बार हम सुनते हैं कि दशरथ महाराज की 3 ही रानी थी, ऐसा है। ऐसा नहीं है, दशरथ महाराज की बहुत सारी रानियाँ थी, मगर 3 क्या थी? मुख्य रानी है, मगर उनको पुत्र नहीं था। उन्हें बहुत प्रयास किया था पुत्र प्राप्त करने के लिए, मगर उनको कोई संतान नहीं थे, हमेशा दुखी रहते थे। एक बार महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरा एक पूरा इक्ष्वाकु वंश है, वो तो आगे चलना चाहिए, क्योंकि जो इक्ष्वाकु वंश में इतने बड़े बड़े राजर्षि राजा हुए हैं, और राजा लोग थे वो चाहते थे कि जो हम लोगों ने जो प्राप्त किया है हमारे पूर्वजों से, वो हम आगे इसको बढ़ाए, ये परंपरा आगे चढ़े, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके वहाँ आगे। तो वो सोच रहे कि मेरा कोई वंश नहीं है, तो कैसे ये चलेगा आगे पूरा, इक्ष्वाकु वंश कैसे चलेगा पूरा, चिंता कर रहे थे ऐसा। उस समय उन्होंने सोचा मन के अंदर अश्वमेध यज्ञ करने का। अश्वमेध यज्ञ, अश्व और मेध ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें बहुत खर्चा होता है, और ये यज्ञ को केवल क्षत्रिय लोग ही संपन्न कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो आप वैदिक संस्कृति में ये तो अश्व को मानना है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व की जो मेध किसको कहते हैं? चर्बी। अश्व की जो मेध है वो यज्ञ में अर्पण करनी होती है। तो कोई बोलेगा ये तो आप अश्व को मानना तो पाप है, ऐसा है, ऐसा यज्ञ करते हैं सब लोग। मगर हमको जानना चाहिए शास्त्र में, यज्ञ में पशुओं को मारना, यज्ञ के समय में पशुओं की बलि देना, वो हत्या नहीं है, वो हत्या नहीं। क्योंकि जो पशुओं का बलि दिया जाता है यज्ञ के अंदर, वो पशु तुरंत और ब्राह्मणों के मंत्र के उच्चारण से उसको फिर से नवजीवन प्राप्त होता है, या तो फिर वो वापस मनुष्य जीवन में उसको मिलता है वहाँ। मगर क्या था कि आज वर्तमान कलयुग में ऐसे उच्च कक्षा के ब्राह्मण नहीं है अभी, इसलिए इस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ करने का मनाही कहा गया है। कलयुग के अंदर 5 चीज़ करने का मनाही है। अश्वमेघम गलवालंबम देवरेण सुत उत्पत्ति, फिर क्या है? संन्यासम कलो पंचम विवर्जयत। कलयुग में 5 चीज़ जो है वो मनाही की गई है वहाँ। अश्वमेध यज्ञ, फिर पितरों को मांस तर्पण, गौमेध यज्ञ, या तो फिर देवर द्वारा सुत उत्पत्ति करना, और संन्यास। ये जो 5 चीज़ है, कलो पंचम विवर जयत, कलयुग के अंदर 5 चीज़ की मनाही की गई है। तो हमको नहीं सोचना चाहिए कि दशरथ महाराज जो है पशुओं की हत्या कर रहे हैं वहाँ, ऐसा नहीं। वो पहले संभव था, अभी वर्तमान अवस्था में इस प्रकार का यज्ञ करना संभव नहीं है। इसलिए कलयुग के अंदर कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, वो बताया गया है। तो इस प्रकार दशरथ महाराज सोच रहे थे, तब उन्होंने अपनी बात जो है उनके जो मुख्यमंत्री थे सुमंत, अभी जो रामायण जो है उसमें एक चैप्टर जो पूरा है उसमें महाराज दशरथ के मंत्रियों का वर्णन है पूरा। ये मंत्री लोग जो होते हैं वो कोई ऐसे कैसे व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि जो महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र महाराज थे, उनके बहुत सारे मंत्री थे। हाँ, विदुर थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सब पूरा उनका सलाह सूचन करने वाले मंत्री होते हैं, पूरा मिनिस्टर कहते हैं उनको। तो यहाँ जो दशरथ महाराज थे उनके बहुत सचिव, उनके बहुत नजीक के एक मंत्री थे जिसका नाम था सुमंत, जो हमेशा दशरथ महाराज जो थे उसके साथ क्या करते, विचार विमर्श करते थे। अपने जो खास करके जो बहुत गुह्य बातें होती हैं वो क्या करते, सुमंत के साथ क्या करते, चर्चा करते थे वहाँ। तो सुमंत को बताया उन्होंने अपना विचार कि सुमंत, मेरी इच्छा है, मेरा कोई पुत्र नहीं है और ये मेरा इक्ष्वाकु वंश जो है पूरा अटक जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ अश्वमेध यज्ञ करने का। तुम्हारा विचार क्या है, बताओ इसके बारे में। देखो, दशरथ महाराज ने ऐसा नहीं बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ अभी तुम करो, उन्होंने उसका विचार जाना, तुम्हारा विचार क्या है वहाँ। तो यानी कि सुमंत जो था बुद्धिशाली व्यक्ति है, उनका विचार विमर्श कर रहे हैं वहाँ। सुमंत ने क्या दिया, फिर उसने
अपने कुल गुरु को बुला के लेके आया। वशिष्ठ ऋषि थे, वामदेव थे, ऐसे अलग ब्राह्मण लोग थे, वो उनको बुलाया और दशरथ महाराज ने उनके साथ मीटिंग किया और अपना जो प्रपोजल था वो सामने रखा कि मुझे क्या करना है, एक यज्ञ करना है वहाँ। तो आप लोग ब्राह्मण लोग जो थे, मुझे क्या करो, सलाह सूचन मुझे दो वहाँ। तो वशिष्ठ मुनि इत्यादि ने सब बताया कि आपका महाराज, आपका जो ये प्रस्ताव है अच्छा है और करना चाहिए, उन्होंने सहमति दे दी। ऐसा है। दशरथ महाराज ने फिर बोला सभी ब्राह्मणों को, ठीक है अब जाइए और असमय यज्ञ के लिए तैयारी कीजिए। उस समय सुमन जो थे वो महाराज दशरथ को थोड़ा साइड पे लेके आए और बताया उन्होंने दशरथ महाराज को, महाराज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा रहस्य है, सुनो आप। ये बात जो है मैंने सुनी है, ऐसा है सनत कुमार, एक कथा मैंने सुनी है, सत्युग के अंदर सनत कुमार ने कथा बताया था। एक कथा ऐसी है कि इसमें बताया है सनत कुमार कि आपको 4 पुत्र हो गए, ऐसा है, वो है भविष्यवाणी हुई है पूर्व कल्प के अंदर, ऐसा सनत कुमार ने बताया था। मगर वो कैसे होगी उसकी कथा सुनो आप। क्या है कि जब एक ऋषि जो था वो आके आपके राज्य में यज्ञ करेगा तब क्या होगा, आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। और ये ऋषि की जो आपका मैं इतिहास है सुनाता हूँ, कौन है वो ऋषि। तो आपको पता होगा कि आपके जो मित्र हैं रोमपाद, जो दशरथ महाराज के क्या थे, मित्र थे, उनको कोई पुत्री नहीं थी। तो महाराज दशरथ ने क्या किया था, उनको दत्तक एक पुत्र दिया था। अभी जो जगह पे महाराज रोमपाद राज्य कर रहे थे उस समय में क्या हुआ, वहाँ अकाल पड़ा था, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। अभी जो जगह पे बारिश नहीं होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो राजा होता है, वो राजा जिम्मेदार होता है। हम देखते हैं आगे आएगा, वो महाराज जनक उस समय भी वहाँ कुछ यज्ञ की भूमि तो माप रहे थे, वहाँ उन्होंने खुद खेत का हल जोड़ के क्या कहना, जमीन को खेड़ा था वहाँ, और वहाँ जमीन से सीता माता का जन्म हुआ था, वहाँ आता है वहाँ। तो इस प्रकार से जो राजा लोग जो थे वो जिम्मेदार है अगर बारिश कम होती है तो, क्योंकि राजा अगर पापी है तो बारिश नहीं होगा, राजा पुण्यशाली है तो बारिश होगा। जैसे भागवतम में हम सुनते हैं, कामम भवर्ष पर्जन्यम सर्व काम दुदामही। महाराज युधिष्ठिर के समय के अंदर बारिश जो थी हमेशा क्या होती थी, एकदम यथारूप पड़ती थी वहाँ, क्योंकि राजा थोड़े पवित्र थे, पुण्यशाली थे। अभी अगर बारिश कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि राजा क्या है, पापी है, ऐसा है। तो क्योंकि महाराज दशरथ पूरे अपने राज्यों को हमेशा पुण्य कर्म में लगाते थे सब राजा लोग, तो इससे पाप कर्म की गुंजाइश नहीं थी, इससे प्रजा जो थी पूरा सुख शांति से जीती थी पूरा। तो रोमपाद बोले मैंने कोई पाप नहीं किया है, पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रहा है। सब ब्राह्मणों को बुलाया है, बताओ क्या कारण है मेरी ये बारिश क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा है वहाँ। फिर उनको पता चला कि ऐसा है कि एक अकाल कभी जाएगा जब वो मृगी का पुत्र जो है, मृगी ऋषि के पुत्र है ऋष्यशृंग, वो यहाँ आएंगे और जब आपके यहाँ शहर में आके, आपके राज्य में आके यज्ञ करेंगे तभी बारिश होगी, वरना बारिश नहीं होगी। बोला ऋषि कहाँ रहते हैं, और ऋषि उस जगह पे रहते हैं। तो बोला मगर हम लोग ब्राह्मण बोले हम लोग उनको बुलाने जाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऋषि को उसका पिताजी जो है उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया है, उसको स्ट्रिक्ट भक्त बनाना चाहते हैं, ऐसा है। उसको कभी भी बाहर की दुनिया दिखाई नहीं, उसको पता भी नहीं है क्या है, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, क्या खाना है क्या पीना है, उसको कुछ पता ही नहीं है। पूरा उसको हमेशा बाहर की दुनिया से पूरा दूर रखा है। और हम जाएंगे तो शायद उनके पिताजी हमको श्राप दे देंगे, ऐसा है। तो इसलिए हम तो थोड़ा डरते हैं उनसे। बोला ठीक है, फिर भी कुछ उपाय हम करते हैं। सब लोगों ने मीटिंग किया और फिर एक मीटिंग किया करके डिसाइड किया ठीक है हम लोग कुछ गणिकाओं को भेजते हैं वहाँ, और गणिकाएँ वहाँ जाएगी और उस ऋषि को लुभा के वहाँ लेके आ जाएगी वहाँ। फिर से वो डिसाइड हो गया वहाँ। तो क्या हुआ, दूसरे दिन सब गणिकाएँ जो थी वो पहुँच गई कहाँ, भृगु मुनि के आश्रम में। और वहाँ उन्होंने उनके आश्रम के दूर थोड़ा नदी किनारे पे अपना अड्डा जमा दिया वहाँ। सब लोगों ने, उन लोगों ने भी ऋषि का वेश धारण कर लिया
गणिकाओं ने। और फिर वहाँ वो भृगु ऋषि जो थे वो थोड़ा अपना काम करने के लिए बाहर गए उधर, और यहाँ ऋषिशृंग था थोड़ा बाहर निकला घूमने के लिए। तो घूमते घूमते निकला वहाँ तो आश्रम देखा गणिकाओं का, और उनको देखा अरे ये ऋषि तो अजीब से दिख रहे हैं ऐसा है क्योंकि उन्होंने कभी ऋषि को देखा नहीं था ऐसा, अब तो अजीब से ऋषि हो। तो बोला आप थोड़ा उनके साथ वार्तालाप हुआ तो उनके साथ दोस्ती बना दिया ऐसा है। बोला ठीक है अभी एक काम करो, वो गणिकाओं को बोले आप मेरे घर में आमंत्रण हो जाओ ऐसा है, घर में बुलाया उनको। गणिका ऋषिशृंग के घर पे गई वहाँ, ऋषिशृंग ने उनको पाद प्रक्षालन किया, उनको हाथ मत बुलाया, उनको फल बल खाने को दिया, और फिर बोला हम लोग अतिथि का स्वागत इस प्रकार से करते हैं वहाँ। तो गणिका को लगा कि अगर मुगी ऋषि आ जाएंगे तो हम पे गुस्सा हो जाएगा तो हमको साथ दे देंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से भागने का प्रयत्न किया। तो उन्होंने सोचा हमारा सत्कार करने का तरीका थोड़ा अलग है ऐसा है हम सत्कार अलग प्रकार से करते हैं क्योंकि हमारी विधि अलग है ऐसा है। इसमें क्या है कि हम आपका सत्कार करेंगे, आपको हमारे घर आना पड़ेगा सत्कार करने के लिए। ऐसे क्या किया उन्होंने, ऋषिशृंग को जोरदार आलिंगन दिया वहाँ ऐसा है, और ऋषिशृंग को छोड़ के वो लोग वापस अपने आश्रम में चले गए वहाँ। अभी ऋषिशृंग तो बेचारा बच्चा था, बच्चा में बड़ा हो चुका था, मगर उसको पता नहीं था स्त्री है कि पुरुष है, कुछ नहीं ऐसा है। तो धीरे धीरे उसके हृदय के अंदर सा कामना प्रकट होना चालू गया। वो दिन रात सोचता रहता है ऋषियों के बारे में, जो गणिका बन के आई थी, कितने अच्छे मित्र थे, कितना अच्छे बात करते थे मेरे साथ, और उसको मिठाई खिलाया था, और मिठाई खिलाया उसको पता भी नहीं मिठाई के फल है ऐसा है, कितना अच्छा अच्छा फल था ऐसा है वहाँ। तो इस प्रकार से पूरा दिन सुतता रहा। दूसरे दिन क्या किया, वो गया वापस, वो गणिकाओं के पास गया, वहाँ गया, और फिर गणिकाओं ने देखा कि वो ऋषिशृंग आया है वहाँ। बोला आप यहाँ आए हैं मगर हमारा आश्रम यहाँ नहीं है, हमारा आश्रम तो नदी के जो नाव है ना उसमें हमने बनाया है वहाँ आश्रम, आप आएंगे वहाँ, अब चलिए हम आपको घुमाते हैं ऐसा है। फिर ऋषिशृंग को क्या कर दिया, वो पानी की नदी में बिठा दिया, नदी के अंदर, बोट के अंदर, और फिर घुमा घुमा के कहाँ लेके आ गए उसको, वहाँ रोमपाद के राजमहल तक लेके उसको आ गए। और जैसे वो गंगा पार करके आ रहे थे रोमपाद के शहर में, तभी इंद्र ने क्या कर दिया, बारिश करना चालू कर दिया, मुद्दाबाजी करना चालू कर दिया वहाँ। और जैसे ऋषिशृंग प्रवेश किया, रोमपाद ने महाराज ऋषिशृंग को क्षमा किया कि महाराज उनको अच्छा तरह से सेवा किया, उनको बोला हम आपकी पुत्री आपको सेवा में देंगे, शांता का विवाह आपके साथ कराएंगे, पर आप थोड़ा शांत रह जाओ, हम पे कोपपात मत होना, आप वचन दो ऐसा है। बोला कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ दो, अभी सब भूल जाओ, और आपके पिताजी भी हम पे गुस्सा ना हो जाए, हमने ऐसा आपको चीटिंग करके यहाँ लेके आए हैं ऐसा है, क्या करें, थोड़ा समस्या ऐसा था इसलिए करना पड़ा है ऐसा वहाँ। इस प्रकार पूरा सेटलमेंट कर दिया, और वहाँ जो पूरा ऋषिशृंग और शांता का क्या कर दिया, विवाह करा लिया। और ऋषिशृंग जो थे वो वहाँ रोमपाद के राजमहल में रहना चालू कर दिया। ये बात जो थी वो कहानी सुनाई किसने, सुमंत ने महाराज दशरथ को सुनाई। और दशरथ महाराज तो उनके मित्र थे, तो ठीक है उन्होंने किया भी आप जाओ रोमपाद महाराज के पास और ऋषिशृंग को वापस यहाँ बुला के लाओ। कहाँ, अयोध्या के अंदर। तो महाराज दशरथ फिर अपने मित्र रोमपाद के वहाँ जाते हैं, और गए रोमपाद महाराज ने उनका अच्छा स्वागत किया, महाराज दशरथ का, उनको खाना पीना दिया, अच्छा रहने के लिए जगह की दी पूरी, 6 दिन 7 दिन रुके हैं। और फिर मीटिंग किया उनके साथ कि रोमपाद आपको हृदय की बात बताना चाहता हूँ, मैंने आपकी लड़की को मेरी लड़की को आपको दिया है, मगर मेरा एक समस्या है, मेरा एक पुत्र नहीं है, और मैं चाहता हूँ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो आपके जमाई को भेजो ऐसा है जो यज्ञ करेंगे वहाँ, और इस प्रकार से मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो रोमपाद महाराज जो थे उन्होंने उनकी बात को सराहना ऐसा है, और बोला ऋषिशृंग को कि वास्तव में आपके ससुर तो मैंने ही हुए, कौन है, महाराज दशरथी हैं। जो शांता है वो किसकी पुत्री है, महाराज दशरथ की ही पुत्री है। तो आप आपके जो ससुर हैं उनको सहायता कीजिए यज्ञ करने के लिए। तो ऋषिशृंग तैयार हो गए, और उन्होंने क्या किया, वो यज्ञ के लिए वो अयोध्या गए। अयोध्या गए, फिर यज्ञ के लिए ज़मीन ढूंढना पड़ता है पहले, कहाँ यज्ञ होगा। ऐसा नहीं किधर भी यज्ञ कर लिया ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। यज्ञ के लिए भूमि मापना पड़ता है, कौन सा भूमि अच्छा है वहाँ, वो बहुत बड़ा डिटेल है, पूरा टेक्निकल चीज़ होती है इसके अंदर कि कौन सी जगह अच्छी है, जहाँ इस प्रकार हरण दिखते हैं, जहाँ इस प्रकार गाय होती है, वहाँ इस प्रकार पक्षी होते हैं, वो भूमि के ऊपर यज्ञ करना क्या है, अच्छा है,
ऐसा है। तो ऐसा नहीं किधर भी यज्ञ कर लेते, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने पूरा ज़मीन को ढांढा तो उनको पता चला ऐसा कि जो सरयू नदी है उसके उत्तर जो किनारा है, जो भूमि है, वहाँ अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ऐसा है। वो फाइनल हुआ जगह वहाँ। फिर इस प्रकार सब अरेंजमेंट हो गया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया। अभी अश्वमेध यज्ञ करने में सबसे पहले क्या होता है कि जो यज्ञ करने वाला जो यजमान है, ऐसा है, वो यजमान जो है वो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। चक्रवर्ती राजा यानी कि पूरे पृथ्वी का क्या होना चाहिए, वो सम्राट होना चाहिए। उसके ऊपर और कोई राजा होना चाहिए नहीं, सभी राजा उसके क्या होना चाहिए, अधीन होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ा उनको एक जो अश्व था, अश्वमेध यज्ञ का उनको छोड़ दिया। और ये अश्व था वो घूम घूम के पूरे पृथ्वी में जाता है। उनके साथ सैनिक लोग भी जाते हैं और ये सैनिक जाते हैं और जो ये अश्व पे लिखा होता है, वहाँ गले में एक चिट्ठी लिखी होती है कि या तो आप ये राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लो या तो फिर आप क्या करो, युद्ध करो, ऐसा है। तो जो राजा देखता है कि राजा अच्छा है, उसका आधिपत्य स्वीकार करना अच्छा है, तो लोग क्या करते थे, स्वयं वो अश्व को वो उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे और उनको दान दक्षिणा दे देते थे जो साथ में आए उनको, ठीक है, आज से राज्य आपके अंडर में, ऐसा है। और कुछ लोग थे वो तैयार नहीं होते हैं, तो लोग क्या अश्व को पकड़ लेते हैं, उसको बांध देते हैं, फिर युद्ध होता है। और युद्ध में अगर वो हार जाते हैं, जो अश्व बांधा है, उनको फिर बाय फोर्स उनका आधिपत्य स्वीकारना पड़ता है। ये सिस्टम था पूरा अश्वमेध यज्ञ करने का। तो घोड़ा गया घूमते 1 साल के बाद घूमते कहाँ आया, वापस अयोध्या में आया। 1 साल लगा उसको पूरा पृथ्वी घूमने में। और जब अयोध्या में आया तब फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज दशरथ को दीक्षा मिली यज्ञ करने की और इस प्रकार अश्व को फिर यज्ञ वेदी के ऊपर रखा गया वहाँ, और उसका गला जो है उसको काटा गया वहाँ ऐसे। और फिर अश्व की जो मेद थी उसकी आहुति दी गई किसके अंदर, यज्ञ के अंदर। और उसका धुआं जो था वो दशरथ महाराज को सुंघाया गया, आप सूंघो उसको। और वो सुनने से क्या हो गया, दशरथ महाराज सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गए। वो यज्ञ में ऐसा प्रोसेस था पूरा, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गए। और इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ जो था वो क्या हुआ, संपन्न हुआ वहाँ। और संपन्न हुआ तो सब ब्राह्मणों ने, सब ऋषियों ने, ऋषिशृंग ने महाराज दशरथ को बताया, निसंदेह आपने ये सफल अश्वमेध यज्ञ किया है, आप जरूर 4 पुत्रों के पिता बनेंगे। मगर मेरा आपसे एक और सजेशन है कि आप क्या करो, एक पुत्रोस्त यज्ञ करो और एक और यज्ञ ज़्यादा करो, ऐसा है, और उससे आपको ये पुत्र प्राप्त हो गए। तो महाराज दशरथ ने वहाँ पुत्रोस्त यज्ञ करना का व्यवस्था करने के लिए सबको बोल दिया। उस समय क्या हुआ, सब देवता लोग जो थे वो इकट्ठा होकर कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा के सामने रोना धोना चालू कर दिया देवताओं ने। ब्रह्मा, अभी हम तकलीफ में हैं, पृथ्वी के ऊपर रावण भयंकर आ चुका है, सबको परेशान कर रहा है, हमको यज्ञ का फल नहीं मिलता है, इतना असुर बढ़ गया है कि हम लोग अभी पता है पृथ्वी पे से धर्म नाश हो जाएगा, ऐसा है। आप तो इस प्रकार ब्रह्मा के साथ पूरा वार्तालाप कर रहे थे, सोच रहे थे। उसी समय वहाँ कौन प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने गरुड़ के ऊपर आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था और ब्रह्मा जी के और देवताओं को संबोधन करते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं अभी अपने 4 भागों के अंदर पृथ्वी लोक पे अवतरित होने वाला हूँ और वहाँ सब राक्षसों और असुरों का वध करूँगा, ऐसा है। तो सभी देवताओं को बोलता हूँ कि आप जाइए और सब लोग जो है मुझे सहायता करने के लिए आप अलग अलग जगह पे जन्म ले लीजिए। तो सब देवताओं जो थे उन्होंने क्या किया कि वानर, रीछ और इस प्रकार से 3 प्रकार के जो होते हैं, ऐसा है, जो अलग अलग प्राणी होते हैं, उसमें सब देवता लोगों ने जन्म ले लिया वहाँ। और सब लोग देवता आ गए। जैसे जामवत जो था उसको एक देवता ने पैदा किया, बाली था उसको किसने पैदा किया, हाँ, इंद्र ने पैदा किया।
सुग्रीव को सूर्य ने पैदा किया, और फिर कौन था वो, नील विश्वकर्मा ने पैदा किया उसको, हनुमान को वायु ने उत्पन्न किया। ऐसे अलग अलग वानरों, इतने सारे वानर उत्पन्न हो गए, पूरी पृथ्वी जो थी वानरों से भर गई पूरी, ऐसा है, इतने ज़्यादा वानर हो गए, सब देवता लोग प्रकट हो गए वहाँ सेवा करने के लिए। पूरी कथा है कैसे वाली और सूर्य का जन्म हुआ, ऐसा है। एक बार क्या हुआ कि आपने सुना, एक पतिव्रता एक स्त्री थी, उसका पति को श्राप मिला था कि सुबह होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा वहाँ। तो पतिव्रता स्त्री थी, उसके पास शक्ति था, ऐसा है। तो उसने क्या कर दिया, कल सूरज उगेगा ही नहीं, ऐसा है, चैलेंज कर दिया। किसको? सूर्य का। उसने पूरा अपने तपोबल से सूरज को रोक दिया। हम भागवत में पढ़ते हैं, सूरज घूमता है ना, उसका रथ चलता है पूरा, हाँ, पूरा जम्बूद्वीप ऊपर माउंट मेरू जो है, सुमेरु पर्वत है, उसके आजू बाजू सूरज घूमता है। तो अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो स्त्री ने सूरज को घूमता हुआ रोक दिया, वहाँ रुक गया, सूरज चिपक गया वहाँ, उसका पहिया चलता ही नहीं वहाँ। अभी सूरज का जो रथ चलाता है वो कौन है? अरुण, जो सूर्यदेव का रथ चलाता है। उसको कभी वैकेशन मिलता नहीं है, कभी लॉकडाउन होता नहीं वहाँ है, ऐसा कभी वैकेशन भी होता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी ड्यूटी है ऐसी कि कभी बंद होती ही नहीं है, चलती ही रहती है। ये तो कि एक दिन ऐसा नहीं कि बस सूरज बोलेगा, अभी अरुण बोलेगा सूर्यदेव को कि भाई अब मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, तो रथ पर चलाएगा ये, ऐसा है। तो उसका रथ 24 आवर्स चालू रहता है पूरा। मगर आज तो क्या हो गया, पहली बार उसको क्या मिला है? छुट्टी मिला, वैकेशन मिला। तो उसने बोला सूर्यदेव को, मैं अभी थोड़ा छुट्टी मनाने जाना चाहता हूँ, ऐसा है, वैकेशन करने के लिए। मैंने सुना है कि इंद्रलोक के अंदर बहुत बड़ा महोत्सव है स्वर्ग के अंदर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अभी वो इंद्र ने जो पार्टी रखा था सभी देवताओं के लिए, वो चुने हुए देवताओं के लिए ही थी, ऐसा है, सबके लिए नहीं थी, सबको इन्वाइट नहीं किया था वहाँ, मगर ये जाना चाहता था वहाँ। तरुण ने क्या किया, उसको पता था मुझे कैसे एंट्री मारनी है वहाँ अंदर, तो उसने एक वो सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, अप्सरा का, और उसमें पार्टी में घुस गया वहाँ अंदर, पार्टी के अंदर। तो पूरा प्रोग्राम चल रहा था, इंद्र देखा हमारे पार्टी में नई अप्सरा कौन आ गई है, ऐसा है वहाँ ऐसा है। तो सब देवताओं को बताया ऐसा है वहाँ कि ये कौन आ गया। फिर ऐसे पार्टी ख़त्म हुआ, पूरा जो भी उसका समारंभ था पूरा ख़त्म हो गया वहाँ, और वो अप्सरा को बुलाया, तुम कौन हो, कहाँ से आई हुई हो, ऐसा है। बोला ऐसे ऐसे, उसको बात टालने का प्रयत्न किया, ऐसा है। तो अभी इंद्र तो बोला अभी मैं तुम्हारे साथ भोग करूँगा, ऐसा है। बोला नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही इंद्र ने अरुण से किसको जन्म दिया? बाली को जन्म दिया, तब बाली का जन्म हुआ, ऐसा है वहाँ। और वो शक्तिशाली बाली जो थे उसको भेज दिया नीचे। फिर अरुण गया वापस सूर्यदेव के पास, और वहाँ रथ पे बैठ गया वहाँ। सूर्यदेव बताया तुम तो पार्टी में घूम के आए, तुमने किया क्या वहाँ, ऐसा है, तो स्टोरी बताओ मुझे, क्या क्या किया पार्टी के अंदर पूरा। तो बताया नहीं जाने दो अभी क्या है, ऐसा है, बताओ बताओ क्या हुआ पूरा। मुझे बताया मैं अप्सरा बन के गया था और ऐसा हुआ और बाली का जन्म हुआ। ठीक है, मुझे वो रूप दिखाओ कैसा है वहाँ। तो उसने पैसा अप्सरा रूप धारण कर दिया। सूर्यदेव ने दूसरा पुत्र पैदा किया उससे, वो कौन बना? सुग्रीव बना, वो सुग्रीव बने, ऐसा है। और उसका जन्म कहाँ हुआ? वो बाली का भाई बना, ऐसा है वहाँ। और इस प्रकार से दो शक्तिशाली वानर पैदा हुए, कौन बना? बाली और सुग्रीव वहाँ। और इस प्रकार जाम्बवत हनुमान का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया उनको? वायुदेव ने, हाँ, वायु द्वारा उत्पन्न हुए हनुमान जी। और इस सभी देवताओं जो थे वो प्राकट्य किया अपना अपना भगवान रामचंद्र की सेवा करने के लिए। जैसे हम कृष्ण लीला में सुनते हैं ऐसा कि जब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे तब सभी देवताओं लोग यदुवंश से प्रकट हो गए सब, हाँ, पांडव प्रकट हुए, 5 पांडव 5 देवता के अंश थे। इस प्रकार सभी लोग जो है वहाँ प्रकट सब हो गए, और इस प्रकार उनका जन्म हो गया। और यहाँ दशरथ महाराज ने क्या कर दिया? पुत्रोस्ति यज्ञ संपन्न किया। जैसे पुत्रोस्ति यज्ञ संपन्न हुआ उसमें से एक विष्णुदूत प्रकट हुए, हाँ, और विष्णुदूत ने बताया मैं विष्णुदूत हूँ, आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, हम लोग प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए, और आपके लिए ये यज्ञ फल प्रसाद है, एक खीर का एक कटोरा लेके क्या हुए? वो प्रकट हुए। बोला ये खीर का कटोरा है, आप आपकी रानी को खिलाओ, आपकी रानी जो है उससे 4 पुत्रों को जन्म देगी, ऐसा है वहाँ। दशरथ महाराज जो है पूरा रेडी हो गए वहाँ, ठीक है।
तो उन्हें खीर का कटोरा क्या लिया, वो ले लिया और फिर क्या कर दिया, खीर के कटोरे के जो आधा भाग था किसको खिलाया उन्होंने, कौशल्या को खिलाया। फिर जो आधा भाग बचा था उसका और आधा किया, वो आधा भाग किसको खिलाया, सुमित्रा को खिलाया। और जो आधा भाग बचा था उसका और 2 भाग किए, उसमें एक भाग किसको खिलाया, कैकेयी को खिलाया। अब एक भाग बचा था तो सोचा किसको खिलाना चाहिए, तो फिर से उन्होंने क्या किया, सुमित्रा को खिला दिया एक भाग। तो इस प्रकार जो भगवान विष्णु चारों जो थे वो भगवान विष्णु ही हैं, मगर भगवान विष्णु की एक हाफ शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, एक 1/4 और एक 1/8, एक हाफ 1/2 8, इतना शक्ति को क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं वहाँ। तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चारों कौन है, विष्णु के ही अवतार है, विष्णु के ही अवतार हैं ये। जैसे यहाँ बताया कि भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है वो ऐसे ही 4 विष्णु तत्व है। और अन्य पुराणों में बताया गया है कि जो भगवान राम है वो वासुदेव का अवतार है, लक्ष्मण जो है किसका अवतार है, शेष का अवतार है, और भरत और शत्रुघ्न है वो कौन से, शंख और चक्र का अवतार है। ऐसा शंख चक्र प्रकट हुए, इस प्रकार से 4 बताए गए वहाँ। तो ये 4 ही विष्णु तत्व प्रकट हुए वहाँ। अभी ऐसे वो खीर खाया तो कौशल्या गर्भवती हो गई, तीनों रानियाँ गर्भवती हुई, और 10 महीने के बाद चैत्र मास के अंदर नवमी के दिन भगवान रामचंद्र का क्या हुआ, जन्म हुआ वहाँ। थोड़ा समय के बाद कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम क्या था, भरत का जन्म हुआ। फिर सुमित्रा जो थी उसने 2 जुड़वा भाइयों का जन्म दिया, 2 ट्विंस पैदा हुए। वो कौन थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 2 जुड़वा भाई थे वो। तो राम जो थे बचपन से ही सबके बहुत क्या थे, चहीते बन गए थे। हाँ, खास करके महाराज दशरथ जो थे भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा है। उनके राम के जो गुण बताए गए हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और पहले से ही राम जो थे सबके चहीते बन गए हैं। फिर सबसे पहले उनका जात कर्म संस्कार हुआ, किसका, भगवान राम का। ये सब संस्कार हमारे वैदिक संस्कृति में होते थे, ऐसा है। ये जात कर्म संस्कार क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसकी नाड़ काटते हैं, और नाड़ काटना है तो उसको क्या कहते हैं, जात कर्म संस्कार। अभी जात कर्म संस्कार कौन करते हैं, डॉक्टर ही करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाड़ काटने की पूरी सिस्टम है, ऐसा है, कैसे वो काटा जाता है वहाँ। तो वो जब बच्चा पैदा होता है तुरंत नाड़ नहीं काटते हैं, थोड़ा समय राह देखते हैं, कम से कम 5 मिनट राह देखते हैं। और 5 मिनट राह देखने से बच्चे का हेल्थ बढ़ता है। अच्छा, अभी ऐसे सब लोग जानते नहीं हैं, तुरंत काट देते हैं, ऐसा है वहाँ। पर 5 मिनट राह देखते हैं, उसका जो भी विधि करना होता है वो विधि करते हैं, और फिर उसका क्या कहा जाता है, नाड़ काटा जाता है। जब नाड़ काटते हैं तब वो अपने माँ के शरीर से क्या होता है, अलग होता है। तब तक वो माँ का शरीर का ही भाग माना जाता है। तब तक वो लाइट बंद हो रही है पीछे, ऐसे खड़े हो। तो वो वहाँ फिर क्या हुआ, जातक कर्म संस्कार हुआ उनका, सभी भगवान राम का। फिर थोड़े समय के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ। क्या हुआ, नामकरण संस्कार 13 दिन के बाद। नामकरण संस्कार 13 दिन के बाद होना चाहिए। और वशिष्ठ नहीं, वो लाइट चालू रखने की प्रॉब्लम नहीं है, वो खड़ा था, लाइट चालू बंद हो रही थी वहाँ, उनका हाथ स्पर्श कर रहा था, इसलिए वो स्विच बोर्ड के साथ वो स्पर्श होता था वहाँ। तो क्या हुआ कि फिर उनका नामकरण संस्कार कब आया टाइम, तो वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार किया और सभी बच्चों को नाम दिया। एक का नाम दिया राम, एक का नाम दिया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब नाम दिए गए वहाँ। और उसके बाद ये बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद उनका शिक्षा
प्रारंभ हुआ, वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ और उनको शिक्षा उसका उपनयन संस्कार हुआ। बाद में क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। उपनयन यानी कि 8 साल में होना चाहिए उपनयन संस्कार, 8 या 16 साल। यानी कि उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है? बच्चा गुरुकुल पढ़ाई करने जाता है वहाँ। तो ये राम का वेदा अध्ययन स्टार्ट हो गया और वहाँ धीरे धीरे सब वो शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिए और पढ़ना लिखना सब शास्त्र में प्रवीण हो गए। तुरंत फर्स्ट क्लास बन गए वो सब पढ़ने में। चलिए भगवान तो है, वो तो सब ज्ञान के स्रोत है, मगर उन्होंने तुरंत सभी वेद शास्त्र में सब प्रवीणता प्राप्त कर लिए और सभी में वो तेज थे। बाकी जो 4 भाई थे उसमें राम क्या थे? सबसे तेज थे। ऐसा है, सब कुछ फटाफट कर लेते थे वहाँ और सभी के ज़्यादा प्रिय थे वो, महाराज दशरथ के प्रिय थे वो। और जो ये 4 बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे मगर चारों में एक टीम हो गई थी। ऐसा है, राम के साथ हमेशा कौन रहते थे? लक्ष्मण। जहाँ भी राम जाते हैं उनके पीछे पीछे कौन होता है? लक्ष्मण। हमेशा साथ में खाना, साथ में खेलना, वन में जाएंगे उनके साथ, वन में जाएंगे, साथ में सो जाएंगे। जैसे कि राम का क्या वो परछाई हुआ है। ऐसा है, हमेशा राम के साथ ही रहते हैं। और उस तरफ भरत था, तो भरत के साथ कौन थे? शत्रुघ्न। वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, भरत के साथ। जैसे तो ये इस तरफ राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई और उस तरफ किसकी जोड़ी बन गई? भरत और शत्रुघ्न की। कई बार हम देखते हैं, सोचते हैं कि 4 भाइयों हैं, 4 भाइयों में सुमित्रा जो थे उसने 2 बच्चे को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। दोनों को अपने भाइयों की सेवा में लगाने को बोला था, तुम अपने भाइयों की सेवा करना है। ऐसा है। हाँ, सुमित्रा का एक बच्चा लक्ष्मण जो किसका सेवा कर रहा था? भगवान रामचंद्र का। और शत्रुघ्न किसकी सेवा? भरत की सेवा करना सिखाया उनको वहाँ। और हमारे आचार्य बताते हैं जो भक्ति के अंदर अगर श्रेष्ठ भक्त है, ऐसा है, तो हम ज़्यादा सुनते हैं लक्ष्मण के बारे में सुनते हैं। लक्ष्मण हमेशा भगवान रामचंद्र की सेवा करते थे वहाँ। भरत का भक्ति दिखाया, मगर शत्रुघ्न के बारे में इतना ज़्यादा सुनते नहीं है। मगर हमारे आचार्य बताते हैं कि शत्रुघ्न जो थे वो और ज़्यादा बड़े भक्त थे, क्योंकि वो किसके भक्त बने? भक्तों के भक्त बने। वो किसके भक्त बने? भक्तों के भक्त बने वो। भगवान रामचंद्र के भक्त कौन थे? भरत। और शत्रुघ्न ने भरत की सेवा की वहाँ। तो जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय है वही सिखाता है, क्या है? गोपी भरत पद कमलो दास दासानुदास। तो शत्रुघ्न जो थे वो रामचंद्र भगवान की सेवा करते थे, भरत की सेवा करके। भरत जो थे वो रामचंद्र भगवान के भक्त थे, दासानुदास थे वहाँ। ऐसा ये 4 भाई जो थे इतने एक दूसरे से प्रेम करते थे, ऐसा है, मगर दोनों का एक जोड़ी बन गया था, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। अभी थोड़ा ये बड़े हो गए, उसके बाद उसके पिताजी थे वो सोच रहे थे कि उनका कुछ शादी वादी कराना चाहिए। अभी बड़े हो गए हैं, उनका विवाह कराना चाहिए। अब विवाह की बात चल रही थी, उस समय में एक ऋषि जो थे वो वहाँ पधारे, जिनका नाम था क्या? विश्वामित्र। वो ऋषि वहाँ पधारे हैं। अभी विश्वामित्र ऋषि वहाँ पधारे और क्या बातचीत होती है वो हम कल अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी ऐसा है, यहाँ हम विराम देते हैं। ऐसा है, कल हम देखेंगे कैसे विश्वामित्र मुनि आते हैं और महाराज दशरथ के साथ वार्तालाप होता है और आगे किस प्रकार ये कथा चलती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा समय हुआ है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं कथा को। हरे कृष्णा। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।